आराधना 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 हो तेरी आराधना। फिर से कहें हालेलुया, ऊंची बात से कहें हालेलुया। हालेलुया। आप सब बैठ जाएं और अगला समय प्रभु के वचन से, जो परमेश्वर ने वचन आपके लिए भेजा हम सब के लिए, जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, जो हमारे जीवन की असली खुराक है, जो मन्ना, जो खुराक प्रभु ने भेजी है, आज उसे हम सब ग्रहण करें और आत्मिक उन्नति के मार्ग पर हम दौड़ने लगें। कहें आमीन। जिन लोगों ने प्रभु के राज्य के सेवकाई के लिए भेंट और विश्वास नहीं बोया, वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं, आप बो सकते हैं। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सबसे विनती है कि आप ऑनलाइन भेंट और विश्वास को जो लोग बोना चाहते हैं आप बो सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। और अभी मैं बोल रहा था कि यीशु मसीह जी उठा है। और मैंने कहा कि बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं और बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते। जो मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो प्रभु को नहीं जानते या नहीं मानते। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो प्रभु को मानते हैं, परमेश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बात घूमती है कि यीशु मसीह जी उठा है। हम विश्वास करते हैं लेकिन हमने नहीं देखा, हमें कभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन बस विश्वास करते हैं। तो आज मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अगर आपका विश्वास मजबूत है, अगर आपका विश्वास सच्चा है, तो आप यीशु मसीह को आज अभी यहीं पर बैठे बैठे देखने वाले हो। कल या परसों नहीं, आज अभी इसी वक्त। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी अपने जीवन में आज अभी इसी वक्त देखने वाले हैं। बोला आमीन। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यीशु मसीह आज दिखाई देंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होगा, जरूर होगा। और आप अभी गवाहियां दोगे कि यीशु मसीह को मैंने देखा है। आमीन। जो लोग बोलते हैं कि मैंने कभी नहीं देखा, वो लोग बोलेंगे मैंने अभी अभी देखा है। हालेलुया। नहीं, आइए एक प्रार्थना सब लोग मिलकर अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, हम सब मिलकर धन्यवाद करते हैं आपके जी उठने की सामर्थ के लिए, आपके पुनरुत्थान के लिए। आपने मौत को हराकर जीवन को जीत लिया है। मैं बहुत आनंदित हूँ। हे परमेश्वर, आपके जी उठने की सामर्थ के लिए, आपके पुनरुत्थान के लिए मैं आज फिर से धन्यवाद करती हूँ। कहीं आमीन। अब नहीं कर सकते हैं, तालियों में कंजूसी ना करें, तालियों में धन्यवाद। यस, अब आप जरा ध्यान से सोचें कि धन्यवाद तो हमने ईस्टर के दिन भी किया था। धन्यवाद तो हमने ईस्टर के दिन भी किया था कि ईस्टर के दिन यीशु मसीह जी उठे थे और हम सब ने नाच कर झूम कर खुशी मनाई थी और धन्यवाद की भेंट प्रभु के चरणों में अर्पित की। हम बहुत लोगों ने इकट्ठा होकर धन्यवाद किया था। नहीं तो आज फिर से, मैंने क्या कहा, आज फिर से हम धन्यवाद करते हैं। ये फिर से धन्यवाद क्यों करना है, आज इस बात को समझेंगे कि यीशु मसीह के जी उठने का फिर से धन्यवाद क्यों करना है, फिर से क्या जरूरत पड़ गई है धन्यवाद करने की। ये बात आज समझनी पड़ेगी, क्योंकि आप शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रीति से जिस प्रकार से भी आप अपने जीवन को आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं,
बहुत सारे लोग शरीर से, जैसे एक बच्चा बढ़ता है, मन की उत्तेजनाएं और भावनाओं से आप मन को उछलता हुआ बढ़ता हुआ देखते हो। कभी किसी भी काम को लेकर कि मुझे ये काम करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मन की भावनाएं और शारीरिक, मानसिक, और उसके बाद मैंने अभी क्या कहा कि आत्मिक रीति से बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसे एक भूख और प्यास होती है। बहुत सारे लोगों के अंदर भावनाएं होती हैं, लगन होती है, प्रभु के प्रति प्रेम होता है कि मुझे प्रभु में बढ़ना है। बोला आमीन। मुझे आत्मिक उन्नति के मार्ग पर दौड़ना है। बोला आमीन। तो अगर आप आत्मिक उन्नति, आत्मिक नहीं, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक किसी भी प्रकार से आप अगर बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यह बात जाननी होगी कि यीशु मसीह जिंदा है और वो जिंदा है। बोला आमीन। और वो हमारे बीच में मौजूद है। बोला आमीन। आमीन। और उसके जी उठने की सामर्थ आज भी काम करती है। आज भी पुनरुत्थान पर जो विश्वास करेगा, भले ईस्टर के दिन हो सकता है वो चर्च बाद में आया हो सकता है उसने सुसमाचार बाद में सुना हो सकता है उसने विश्वास ईस्टर के बाद आज किया हो या 2 दिन पहले, लेकिन बाइबल बोलती है कि जब तू विश्वास करेगा तेरा विश्वास प्रतिफल तुझे देकर ही रहेगा। बोला आमीन। आमीन। जब तू विश्वास करेगा तेरा प्रतिफल तुझे मिलेगा। बोला आमीन। आमीन। लेकिन मैंने कहा कि आज फिर से धन्यवाद क्यों करना है, वो इसलिए करना है कि बहुत सारे लोग धन्यवाद करने में चूक जाते हैं। बहुत सारे लोग सुबह उठते ही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं अपनी ब्लेसिंग के लिए, अपनी चंगाई के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तों के लिए। आप धन्यवाद करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं करते हैं, आप धन्यवाद रोज करते हैं। और जो नहीं करते उनके लिए बड़ी शिक्षा है कि धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है। जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने दी है, जो जीवन परमेश्वर ने दिया है, जो रिश्ते सुंदर सुंदर परमेश्वर ने दिए हैं, उनके लिए धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है। बोला आमीन। तो करना शुरू कर दें। जो लोग बोलते हैं कि मेरे जीवन में कोई रुकावट है, बढ़ोतरी नहीं हो पा रही, तो कहीं ना कहीं आपके धन्यवाद में कहीं ना कहीं चूक है। और अगर आपके धन्यवाद की भेंट परमेश्वर को आपने अर्पित की है, अगर कोई भेंट आपने प्रभु को दी हो, तो उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। वो खरा न्याय करने वाला परमेश्वर है। कहीं आमीन। अब दूसरी बात कि धन्यवाद, जो लोग ब्लेसिंग के लिए, चंगाई के लिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुने। जो लोग बोलते हैं कि मैं सुबह उठते ही प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर मैं आज के दिन के लिए धन्यवाद करती हूं, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, आने वाले समय के लिए धन्यवाद करते हैं, बीते हुए पल के लिए, बीते हुए समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि जो जीवन में प्रभु जी तूने मुझे संभाला है, पिछले दिनों में तूने बहुत मेरी सहायता की है, मुझे संभाला है, मुझे बल दिया है और मेरे रिश्तों को संभाला है, मुझे बहुत सारी आशीष और खुशियां दी हैं। ऐसे आप धन्यवाद करते हैं। लेकिन आप गहराई से सोचकर देखना कि बहुत कम उसके जी उठने के लिए, उसके पुनरुत्थान के लिए धन्यवाद बहुत कम लोग करते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि अगर आप पुनरुत्थान के लिए, उसके जी उठने के लिए भी अगर आप धन्यवाद करना शुरू करें, जो धन्यवाद आप रोज करते हैं उसी में आप उसके जी उठने के लिए कि परमेश्वर मेरे उद्धार करता, आप जी उठे हैं, आपके जी उठने के लिए, आपके पुनरुत्थान के लिए, आपके महान बलिदान के लिए मैं धन्यवाद करती हूं। आमीन। आप धन्यवाद करते होंगे, लेकिन उसके बलिदान के लिए, उसके पुनरुत्थान के लिए आप रोज धन्यवाद नहीं करते। तो मैं आपसे यही विनती करता हूं कि आज आप ये फैसला करें कि अपनी अपनी प्रार्थनाओं में मैं उसके महान बलिदान के लिए और उसके बलिदान के द्वारा मैंने जो उद्धार को पाया, उसके पुनरुत्थान के द्वारा जो मेरे जीवन में जो ब्लेसिंग मुझे मिली है, जो मेरा उद्धार हुआ है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद आज से किया करूंगा। बोलो आमीन। आमीन। आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि धन्यवाद नहीं करते, हो सकता है करते होंगे, लेकिन आज से आप इस धन्यवाद में ये लाइन करना ऐड कर लें। और अगर आप ऐड करेंगे तो आप यीशु मसीह को दर्शन जो होते हैं, दर्शन, आपको दर्शन होने लगेंगे। बोलो आमीन। आमीन।
मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, चलेंगे एक वचन में, निकालें प्रभु के कलाम से रोमियो की किताब 10वां अध्याय और 9वीं आयत को हम पढ़ेंगे, 10 का 9। हालेलुया। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। कहीं हालेलुया। हालेलुया। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, क्या करना है? अंगीकार। और मन से क्या विश्वास करना है? कि वो मुर्दों में से जिलाया गया, वो जी उठा है। अगर तेरा विश्वास इतना दृढ़ है, इतना मजबूत है, होता क्या है? बहुत सारे, ध्यान से सुनेंगे बात को, बहुत सारे लोग प्रभु को मानते हैं, विश्वास करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, चर्च भी आते हैं, लेकिन उनके जीवन में कहीं ना कहीं ब्लेसिंग नहीं है। वो रो रो कर प्रार्थनाएं करते हैं कि परमेश्वर, मैं इतने लंबे समय से चर्च में आ रही हूं, इतने लंबे समय से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन मैं विश्वास भी करता हूं कि आप जी उठे हैं, मैं विश्वास भी करता हूं, मैं प्रार्थना भी करता हूं, लेकिन मेरे जीवन में ऐसी क्या कमी है या मेरी प्रार्थना में क्या कमी है कि मेरी ब्लेसिंग या मेरी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही। आज मसीह लोगों के जीवन में सबसे बड़ा सवाल उनके जहन में, उनके मन में ये घूमता ही रहता है। बोलो हालेलुया। अगर आप 10 लोगों से बातचीत करेंगे तो 10 में से 7 या 8 लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे कि हाँ, पता नहीं मेरे जीवन में क्या कमी है। तो आज मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि कमी कुछ नहीं है, कमी कुछ नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान से इस बात को समझना है कि अगर यीशु मसीह जी उठा है तो उसने बलिदान आपके लिए दिया है। बोला आमीन। आमीन। अगर यीशु मसीह जी उठा है तो उसने बलिदान हम सब के लिए दिया है। बोला आमीन। आमीन। अगर उसका बलिदान हम सब के लिए था, अगर वो हम सब के लिए जी उठा है, तो आशीषें भी, उद्धार भी हम सब का ही है। बोला आमीन। आमीन। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते। मन से वो प्रार्थनाएं करते हैं, मन से विश्वास करते हैं, लेकिन जब वो नेगेटिविटी में जाते हैं, जब कोई विपत्ति का सामना करते हैं, तो उनका मुंह का अंगीकार हो सकता है कुछ नकारात्मक या नेगेटिव हो जाए। मुंह का अंगीकार चेंज हो जाता है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। हाँ भैन जी, चर्च भी तो असी जाने हैं, पर पता नहीं, सानू विश्वास तो है कि रब काम करेगा, लोगों की गवाहियां बड़ियां बनदियां ने, पर साड़ी नहीं बनी हले तक, है ना। ऐसे मन में आता है। जब आपके मन में ऐसा सवाल आए, जब आपके मन में ऐसी बात आए, या बहुत बार आप अपने मुंह से कुछ बोलते हैं, कोई लोग आपको सवाल करते हैं कि यार तुम चर्च में जाते हो, तुम्हारा नंबर आया, तुम्हारी प्रार्थना हुई, तुम्हें बच्चे की आशीष मिली, 10 साल से आपके पास बच्चा नहीं है और 5 साल से आप चर्च में जा रहे हैं, कि आपको ब्लेसिंग मिली, आपके बच्चे ने नशा करना छोड़ दिया, आपने चर्च में जाना शुरू किया था 3 साल से, लेकिन क्या रिजल्ट मिला। जब लोग आपको सवाल करते हैं तो आपका जो अंगीकार है, पहली बात तो मन के विश्वास के ऊपर वो हमला करते हैं, और आपका मन का, ऊपर से आप मुस्कुराते हैं, मुंह से बोलते हैं नहीं, साडा रब ना जिंदा खुदा है, साडा रब काम करेगा, लेकिन मन का विश्वास उखड़ जाता है। जब भी कोई आपको सवाल करता है, जब भी कोई आप पर उंगली उठाता है, आपकी ब्लेसिंग के ऊपर, आपकी चंगाई के ऊपर, आपके जीवन के बदलाव के ऊपर, कि तेरी जिंदगी बदली या नहीं, आपके मन में, अपनी आत्माओं में आप अपने आप चेक कर सकते हैं। अपने मन में अपने आप ही आपकी आत्मा आपको गवाही देगी कि हाँ, मेरे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है। बहुत बहनें यहां बैठी हैं जिनके हस्बैंड, जिनकी सास, जिनके परिवार के नजदीकी लोग उंगलियां उठाते हैं। बहुत सारे जवान भाई लोग बैठे हैं जिनके माता पिता या पड़ोस के लोग, बहुत सारे भाई लोगों को उंगलियां उठाते हैं। चर्च में गया था, कितना समय हो गया, अभी तक तू बदला नहीं, अभी तक तेरा वीजा लगा नहीं, तेरी बढ़ोतरी मुझे नजर नहीं आ रही। ऐसे लोग सवाल करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप उनको जवाब दें, लेकिन आप उनको जवाब देने से पहले अपने आप को परखें, अपनी आत्मा में झांक कर देखें कि मैं कमजोर कहां पर हूं। अरे मेरा खुदा जिंदा है, उसने क्रूस पर बलिदान दिया है, उसके जी उठने की सामर्थ काम करती है।
सगळ्यात स्वस्त असलेलं आणलंय बघ. वाह वाह वाह. दरवेळी पशु आहारावर मोठ्या ध्यान दिया. आप क्यों मुर्दों के समान घूम रहे हैं? आप क्यों मुर्दों के समान जी रहे हैं? ये बड़ा गहनता से समझने का सवाल है. गहनता से इस बात पर आप मनन करें कि अगर कोई लोग आपको सवाल करते हैं, कोई बात नहीं, आपके मुंह का अंगीकार, बाइबल में लिखा है कि अपने अंगीकार को थामे रख. एक जगह बाइबल में लिखा है अपने अंगीकार को थामे रख. क्यों लिखा? इसलिए लिखा, इसका मतलब तुम्हारे अंगीकार को कोई छीनना चाहता है. बड़े ध्यान से समझना, तुम्हारे अंगीकार को कोई छीनना चाहता है. यानी कि जो तुम्हारा अंगीकार है कि यीशु मसीह जी उठा है, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमें खुशियां देगा, वो हमारा परमेश्वर है. जो तुम्हारे मुंह का अंगीकार है कि मैं यीशु मसीह का बेटा हूं, कोई उस अंगीकार को छीनना चाहता है. बोलो हालेलुया. हालेलुया. क्योंकि बाइबल बोलती है जो तुम्हारे मुंह से तुम निकालोगे उसे मैं पूरा करूंगा. तुम्हारे मुंह का सृजनहार मैं हूं. बोलो आमीन. आमीन. अगर कोई तुम्हारे मुंह के अंगीकार को छीनना चाहता है, ये परमेश्वर अच्छे से जानते हैं, और जो छीनना चाहता है वो हमला जरूर करेगा. वो आपके ऊपर विचारों के द्वारा या किसी के दिमाग को पकड़कर बोल बाणी के द्वारा, आप ही के रिश्तों के द्वारा वो हमला करेगा. आपके विश्वास को गिराने के लिए, आपको कमजोर बनाने के लिए कि तुझे बच्चा नहीं हुआ, तुझे आशीष नहीं मिली. और जब लोग ताने मारते हैं, जब लोग उंगलियां उठाते हैं, उस समय आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, रोमियो 10:9. अगर आप वचन में मजबूत हैं तो प्रभु के वचन में लिखा है जो वचन में नहीं चूकता वो सिद्ध मनुष्य है. मतलब वो हर एक ब्लेसिंग उसके पास आएगी. वो सिद्ध मनुष्य है. बोलो आमीन. आमीन. आप रोमियो 10:9 में क्या लिखा, फिर से पढ़ें. कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अगर तू यीशु को प्रभु जानकर अपने मुंह से अंगीकार कर चुका है, अगर तेरा अंगीकार मजबूत है, दृढ़ है, या तो तेरा अंगीकार झूठा है. यीशु मसीह जी उठा है, ये बात दुनिया जानती है. यीशु मसीह ने लहू बहाया, कोड़े खाए, सूली पर जान दी, ईस्टर के दिन वो जी उठा, ये सब जानते हैं. लेकिन अरे भाई, तू भी जानता है, मैं भी जानता हूं, हम सब जानते हैं. लेकिन जब तू परिस्थितियां अनुकूल नहीं होंगी, जब हालात उल्टे हो जाएंगे, कोई बीमारी घर में घुस जाएगी, जब लोग ताने मारेंगे, तो सबसे पहले दो ही चीजों के ऊपर आपके हमला होगा. एक है मन का विश्वास और दूसरा तुम्हारे मुंह का अंगीकार. बोलो हालेलुया. हालेलुया. या तो आप अपने अंगीकार में कमजोर होंगे और मुंह से ही बोलेंगे, हाँ चर्च में तो हम जाते हैं, लेकिन चर्च में तो हम जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, सानू भरोसा तो हैगा, सानू मिलेगा, पर हले तक तो नहीं मिलेगा. जब आप मुंह से बोलते हैं, शैतान उसी टाइम आपके अंगीकार को देखता है और पकड़ लेता है. आपके अंगीकार को कोई छीनना चाहता है. बोल हालेलुया. हालेलुया. आपके अंगीकार को कोई छीनना चाहता है. इसीलिए बाइबल में लिखा है अपने अंगीकार को थामे रख. अपने अंगीकार पर ध्यान दे, अपनी बुलाहट पर ध्यान दे, अपने चुने जाने पर ध्यान दे. यीशु मसीह तो जी उठा है, वो 2025 साल पहले पूरे जगत के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए जी उठा है. लेकिन आप कमजोर हैं, आपकी प्रार्थनाएं कमजोर हो सकती हैं, लेकिन यीशु की सामर्थ वो कमजोर नहीं है. यीशु की सामर्थ आएगी और जिंदगी बदल जाएगी. बोला आमीन. आमीन. अभी फिर से इस बात पर ध्यान दे, अगर तेरे मुंह का अंगीकार और मन का विश्वास, तेरे मुंह का अंगीकार और मन का विश्वास दोनों ही दृढ़ हैं. मुंह का अंगीकार, कई लोग बोलते हैं, मुंह से तो बोलते हैं, नहीं मैं चंगा हूं, मैं चर्च में जा रहा हूं, मैं यीशु मसीह का बेटा हूं, मेरा जीवन बदलेगा, मैं विश्वास करता हूं, पहले भी थोड़ी गवाही मेरी बनी है और ज्यादा बनेगी. आप मुंह से बोलते हैं, लेकिन जब कोई ताना मारता है, जब कोई उंगली उठाता है, अपने मन में झांक कर देखना. मन का विश्वास, बहुत सारी बहनें अंदर ही अंदर आंसू बहाती हैं, बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, ऊपर से मुस्कुराते हैं, लेकिन मन का विश्वास कमजोर हो जाता है. वो परमेश्वर का वचन फिर से उसकी सामर्थ आपके अंदर आती है, वो आपको रोज जिंदा करता है, वो एक अलग बात है. लेकिन ये बात बड़ी गहराई से समझने की है कि अगर आपने अपने जीवन में कोई टारगेट लिया है बढ़ोतरी के लिए, अगर आपने कोई टारगेट लिया कि मुझे एक मुकाम पर पहुंचना है, मुझे, मेरा एक लक्ष्य है, एक टारगेट है, मुझे अचीव करना है, मुझे आत्मिक उन्नति में बढ़ना है,
और मुझे अपनी फैक्ट्री खड़ी करनी है। मैं आज एक छोटी सी फैक्ट्री में नौकरी करता हूं, लेकिन नौकरी करने वाला फैक्ट्री लगाने की बात नहीं कर सकता। अगर कोई 10,000 की नौकरी करने वाला 10 करोड़ की फैक्ट्री प्लान नहीं कर सकता, उसकी सोच काम नहीं करेगी, उसके मन में विश्वास ऐसा नहीं आएगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति, ध्यान से सुनना, आप इतिहास उठाकर देख लो, बड़ी गहरी बात बता रहा हूं। और जवान बच्चे, जो लोग रोजगार में या अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, जो बच्चे बढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आप इतिहास उठाकर देख लेना, आपको बहुत सारी स्टोरियां मिलेंगी, बहुत सारे लोगों की कहानियां मिलेंगी कि एक बंदा साइकिल चलाने वाला था, एक बंदा पेंचर लगाने वाला था, एक बंदा गरीब घर का था, एक जूते का काम करने वाला था, लेकिन अरबोपति बन गया, राष्ट्रपति बन गया, राजा बन गया, करोड़पति बन गया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां उसकी बन गई, बहुत चाय बेचने वाला था और आज पता नहीं वो क्या बन गया। बोल हालेलुया। ऐसे बहुत सारे लोग एग्जाम्पल आपको देंगे कि यार एक गरीब, आपको विश्वास नहीं होगा, उसकी कहानी आप सुनेंगे, आप उसकी कहानी सुनेंगे, आपके मन में फिर से विश्वास है, अच्छा यार अगर वो कर सकता है तो है ना, मेरे बच्चे भी बदलेंगे। आपका मन का विश्वास किसी की कहानी सुनते ही थोड़ा सा बढ़ेगा। जब आप चर्च में गवाहियां सुनते हैं, जब आप चर्च में गवाहियां सुनते हैं कि 14 साल से बच्चा नहीं था, अरे उसको हो गया, मेरे तो 7 साल हुए हैं, तो मुझे क्यों नहीं होगा, आपके मन में विश्वास आता है, बढ़ता है, बढ़ता है। आप जब चर्च में गवाहियां सुनते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, आपके अंदर बल आता है, आपकी प्रार्थनाएं बल सामर्थ्य लेकर आती हैं, आपका विश्वास फिर से बढ़ता है। लेकिन जब जब आप विश्वास में बढ़ोगे, शैतान साथ की साथ प्लानिंग करेगा नीचे गिराने की। वो आपके अंगीकार और विश्वास को छीनना चाहता है। बोल हालेलुया। इसलिए मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर एक गरीब आदमी जो कोई सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता, एक पेंचर लगाने वाला, आज आप बेंगलोर में जाकर देखो, एक साइकिल पेंचर लगाने वाला, उसका बाप भी पेंचर लगाता था, वो भी पेंचर लगाता है, और आज करोड़ों रुपए की रबड़ की बहुत सारी फैक्ट्रियां उसके नाम है, और 2 नहीं 3 नहीं 4 5 प्लांट उसके नाम है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, हर देश में मिलेंगे, खाली भारत में नहीं, हर देश के कोने कोने में, आपके शहर में भी कोई ना कोई एग्जाम्पल मिलेगा, आपकी रिश्तेदारी में भी कोई एग्जाम्पल मिलेगा। ओए उन्हों का मुंडा देखी यार, बिल्कुल ना पढ़ लिख के ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ बन गया, ओए गरीब घर का सीगा, उन्हें मेहनत की, वो ਵੱਡਾ बन गया। वो मेहनत रंग लाती है, लेकिन कब लाती है? चाहे आप प्रभु को जानते हैं, जो लोग प्रभु को नहीं जानते, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, लेकिन आपका इस बात को आप समझते हैं कि वो भी प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। बोलो हालेलुया। उनको भी ब्लेसिंग देने वाला परमेश्वर है। और अगर आपके मन में, मैं फिर आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं, जो लोग सरकारी नौकरी को ट्राई कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, अपने जीवन में कोई टारगेट ले रखा है कि मुझे बढ़ना ही बढ़ना है, मुझे तो बढ़ना है, आपने टारगेट, लेकिन आप फ्लॉप हो रहे हैं, आप फ्लॉप हो रहे हैं, आप कामयाब नहीं हो पा रहे। दाल रोटी चल रही है, दाल रोटी चल रही है, थोड़ा सा बढ़ोतरी होती है, 10 कदम चलते हैं लेकिन 3 कदम पीछे चले जाते हैं। ऐसे ही प्रार्थना में होता है, ऐसे ही आपके रोजगार में, आपके कामों में, आपके बिजनेस में, आपके जीवन में हर बार ऐसा ही हो रहा है। लेकिन बड़े ही ध्यान से समझने की बात है, अगर आप प्रभु के पास आए हैं, अगर आप परमेश्वर के पास आए हैं, तो वो आपके दुख तकलीफ, आपकी समस्याओं को जानता है। बोलो आमीन। जानता है कि नहीं? अब ध्यान से सुनना, एक बहन बहुत रो रो कर प्रार्थना कर रही है कि मेरा बेटा नशे करता है और डॉक्टर ने बोला कि इतने नशे करता है, मर जाएगा, अगर इसने नशे करने नहीं छोड़े तो इसका जीवन नाश हो सकता है। वो मां बेचारी रोज प्रार्थना कर रही है, डॉक्टर के पास दवाइयां भी दे रही है, लेकिन वो काम नहीं हो रहा। लेकिन आप ठंडे दिमाग से सोचना, क्या उस मां के दिल की भावनाएं चेंज हो सकती हैं? डॉक्टर जितना मर्जी डरा दे, जितना मर्जी डरा दे, उस मां की भावनाएं चेंज हो सकती हैं, उस मां का प्यार कम हो सकता है। अगर डॉक्टर बोल भी देगा कि ये चाहे वो बीमारी से है चाहे नशे से है, कि ये मरने वाला है, ये खत्म हो जाएगा, इसका जीवन खत्म, अगर इसको नशे, अगर ये नशे छोड़ दे, वो मां प्रार्थना करनी और ज्यादा क्या करेगी? क्या करेगी? कमजोर हो जाएगी या बढ़ेगी?
भले ही वो कमजोर हो जाए, भले ही उसका मन टूट जाए, लेकिन जब उसको पता ना मेरा इक्को इक्को न्याणा है, नशे ने उजाड़ देना है, मेरा काका, मेरा बेटा अगर मेरे हाथों से चला गया, अगर मेरा बेटा मेरे हाथ से चला गया तो मैं कहां जाऊंगी, वो मां और ज्यादा प्रार्थना करनी शुरू करेगी, करेगी नहीं करेगी? वो सामर्थ परमेश्वर उसके अंदर डालता है। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि उस मां का विश्वास और ज्यादा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता है ना। लेकिन कुछ माएँ बेचारी कमजोर होती हैं, मैं ये सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर माएँ अपने बच्चे को बचाने के लिए फाइट करती हैं, करती कि नहीं करती? करती ना। कोई भी माँ ऐसी नहीं होगी जो अपने बच्चे को बचाने के लिए फाइट ना करे। यही बात, अगर यही फाइट, यही भावना, यही जुनून जैसा एक माँ का बच्चे के प्रति एक जुनून है कि मुझे अपने बच्चे को बचाना ही बचाना है, चाहे वो नशे में, चाहे बीमारी में, अगर वो बुरी संगति में, एक जुनून होता है। अगर वही जुनून आपने अपने अंदर पैदा कर लिया, अगर वही जुनून, वही भावना कि मुझे अपने जीवन को बचाना ही बचाना है, मुझे अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, मुझे पैसा की बात नहीं कर रहा हूं कि पैसा कमाना है, मुझे अपने मान सम्मान को इतना बढ़ाना है कि मैं जो मेरे माता पिता या मेरे पुरखे या मेरी पीढ़ियों में जो कोई काम नहीं कर पाया, आपके अंदर अगर जुनून है, आपके अंदर अगर भावना है कि मुझे बढ़ना ही बढ़ना है, तो परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आएगी। और हर किसी ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपका बात फिर वहीं आ गई कि अगर आपका अंगीकार मजबूत है, आपका अंगीकार मजबूत है और आपके मन का विश्वास भी मजबूत है, आपके मन का विश्वास और मुंह से अंगीकार अगर दोनों ही दृढ़ हैं, तो आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, अब इस यहां पर क्या लिखा, फिर से वचन स्क्रीन पे लगाएंगे जरा। हालेलुया। रोमियो 10:9 लगा बेटे, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आपने यीशु मसीह को प्रभु जान लिया है? बोलो, जान लिया है? यस, मान लिया है? यस, आप अपने मुंह से अंगीकार कर सकते हैं यस, कि यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु ही मेरा मुक्तिदाता उद्धार करता है, यीशु ही मेरा परमेश्वर है, यीशु ही मेरे जीवन को बदलेगा। क्या आपका अंगीकार मजबूत है? पक्का? आगे क्या लिखा? आगे लिखा, और अपने मन से विश्वास करे कि उसे मरे हुओं में से जिलाया है। मरे हुए में से जिलाया मतलब उसने मौत को हरा दिया है। अगर मौत हार चुकी है तो तेरे घर में जो कर्जा घूम रहा है, तेरे घर में जो बीमारी है, तेरे घर में जो समस्याएं हैं, अगर मौत हार चुकी है तो परमेश्वर उसे भी हरा चुका है। आमीन, उसने मौत को हराकर जीवन को जीत लिया है। बोला आमीन। आमीन। कि अगर तेरे मुंह का अंगीकार दृढ़ है और मन का विश्वास भी दृढ़ है, दोबारा से लगा, दोबारा से और बेटे बड़ी स्क्रीन कर, हाँ, अपनी बाइबल के अंदर एक शब्द देखना, तो तू निश्चय उद्धार को पाएगा। क्या लिखा? निश्चय उद्धार को पाएगा। अभी 2 मिनट के लिए आप ये सोच के देखना, निश्चय शब्द को हटा दो। जो निश्चय शब्द लिखा है इसको 1 मिनट के लिए मान लो नहीं लिखा, वैसे तो ऐसा मान नहीं सकते, लेकिन आप ध्यान से निश्चय शब्द को हटा दे तो क्या बोलेंगे कि तो तू उद्धार पाएगा। तो तू, हाँ जी, बात समझ में आ रही है? अगर निश्चय को हटा दे तो आप क्या बोलेंगे? तो तू उद्धार पाएगा। लेकिन अगर निश्चय शब्द यहां पर लिखा है, उद्धार तब भी होगा, लेकिन निश्चय शब्द यहां पर लिखा है ना, निश्चय क्यों लिखा गया मालूम है? निश्चय का मतलब क्या होता है? निश्चय का मतलब है पक्का ही, 100% गारंटी है। हालेलुया। मैंने कहा ना, अगर निश्चय हटा भी देंगे तो भी उद्धार तू पाएगा। परमेश्वर ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कैसे लिखा गया बड़े ध्यान से समझने की बात है। निश्चय शब्द को लिखा गया है, निश्चय पक्का ही तू उद्धार को पाएगा। कोई दुनिया की ताकत तेरे उद्धार को नहीं रोक सकती, अगर मन का विश्वास और मुंह का अंगीकार तेरा दृढ़ है। अब मैं आपको बताता हूं, अब इस वचन को अपने जीवन में प्रैक्टिकल आप समझ कर देखें
जब आप रो रो कर प्रार्थनाएं करते हैं, जब लोग ताने मारते हैं 14 साल हो गए, 15 साल हो गए, बच्चा नहीं है, आपका या तो मन का विश्वास कमजोर हो जाएगा, मुंह का अंगीकार दृढ़ रहेगा, और या फिर क्या होगा, मुंह का अंगीकार कमजोर हो जाएगा, मन का विश्वास हो सकता है अंदर स्थिर रहे। लेकिन बाइबल क्या बोलती है, यह वचन आपको क्या सिखाना है कि अगर आपका मन का विश्वास और मुंह का अंगीकार दोनों 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 दोनों, मसीह लोगों में सबसे बड़ी कमी होती है, मेरा घर वाला दारू पीने नहीं छड़ रहा, मेरा घर वाला पहला ठीक हो गया सी, हुण नहीं पास्टर जी माड़ी जी प्रार्थना करो। मतलब अगर एक बहन ऐसे बोल रही है कि मेरे घर प्रॉफिट जी प्रार्थना करना, ये दारू पीना नहीं छोड़ रहे हैं, अब बताओ दारू की बोतल का काम, दारू की बोतल इतनी हावी हो गई है या कोई नशा इतना हावी हो गया है, आप समझे नहीं, आपका अंगीकार कहीं ना कहीं आपने खो दिया। वो अंगीकार जो आप जानते थे कि यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया है, तो ये दारू की बोतल नशा क्या है, ये भी हारेगा। जब आप अंगीकार में मजबूत बनेंगे कि नहीं, मेरे जीवन का फैसला है, यीशु मसीह ने मुझे चुना है लाखों की भीड़ में से, मेरे बच्चे देश विदेश में जाएंगे। जब आपके मन का विश्वास और मुख का अंगीकार दृढ़ होगा कि नहीं, मुझे परमेश्वर ने चुना है, ये कैंसर तो श्राप था जो प्रभु ने यीशु के लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर दिया है, ये बीमारी, ये गांठ गिल्टियां, ये तो एक श्राप था, ये एक बहाना था, ये एक प्रभु की योजना थी, मेरे जीवन से वो बीमारियां जा चुकी हैं, मैं चंगी हो चुकी हूं। जब आपके मुंह का अंगीकार सॉलिड होगा, दृढ़ होगा, यही बात परमेश्वर आपके अंदर देखना चाहते हैं। बोलो हालेलुया। और बहुत सारे मसीह लोग, जो लोग प्रार्थनाओं में कम बोलते हैं कि हम बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, प्रार्थना आप करते हो मैं मानता हूं, भेंट और दशवांश भी आप बोते हो मैं मानता हूं, उसकी आज्ञाओं पर भी चलते हो अब मैं मानता हूं, मैं मानता हूं, आप बहुत आराधना भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, पवित्रता के साथ आप जीवन भी बिता रहे हैं, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं प्रभु के। लेकिन आप जब परिस्थितियां उल्टी हो जाएंगी, जब कोई परीक्षा आपके जीवन में आएगी, जब शैतान कोई बहाना बनाकर आपको परीक्षा में डालकर, हो सकता है आप परखे जाएं, हो सकता है किसी चीज का सामना करने के लिए, लेकिन उसके बाद कोई बड़ी जीत भी आपके लिए रखी है, लेकिन जब आप परखे जाएंगे, या हो सकता है कोई बीमारी, कोई समस्या आपके जीवन में आ जाए, या कोई आपके जीवन पर कोई उंगली उठाए, मसीह जीवन पर, आपकी आत्मिक उन्नति पर, स्पिरिचुअल ग्रोथ पर जब लोग उंगली उठाते हैं, जब आप ही के परिवार के लोग उंगली उठाएं, तब आप सबसे पहले वो लोग हैं मसीह लोग। मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, जो प्रभु को नहीं जानते या जिनके ऊपर प्रभु का अनुग्रह नहीं हुआ, आप परमेश्वर को जानते हैं, मानते हैं, परमेश्वर ने लाखों की भीड़ में से आपको चुना है। बोलो आमीन। आमीन। अगर आप चुने गए हैं तो आपको ये बात पर ध्यान देना होगा कि मसीह लोगों का जीवन कैसा होता है। मसीह लोगों का जीवन वचन से, उनके अंदर खून पानी और हड्डियों के अंदर वचन ही वचन होना चाहिए, नहीं खुदा की बाणी ही बाणी, समझ लो, वचन ही वचन अंदर होना चाहिए। वचन में आप इतने मजबूत हो जाएं कि शैतान जब भी कोई शैतान आपकी शक्ल भी देखे ना तो अपने आप ही भाग जाए। बोला हालेलुया। और ये आप करके देखना, परमेश्वर का वचन में वायदा आप जानते हैं, प्रभु ने वायदा किया है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह से निकली बाणी नहीं टलेगी। पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जरा ध्यान से इस बात को फिर से सुने। प्रभु ने वायदा किया कि मेरे मुंह से निकली बाणी नहीं टलेगी। अगर तू बीमार है, प्रॉब्लम में है, कोई बात नहीं, वो पुराना जीवन कैसा भी था, लेकिन अगर तू मेरे उद्धार के मार्ग को जान चुका है, अगर तू उद्धार के मार्ग पर अब दौड़ने के लिए तैयार है, तो मैं तुझे तेरे दाहिने हाथ को थामकर तेरे मस्तक को मैं ऊंचा करूंगा। अगर तू तैयार है तो। अब ध्यान से सुनना, जब कोई रेस होती है, जब कोई रेस लगाई जाती है, उसमें 10 या 15 बच्चे अगर खड़े हों, अगर 15 बच्चे उस रेस में खड़े हों दौड़ने के लिए, सब के सब काम क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। लेकिन जीतने वाले कितने होते हैं? 2 या 3। लेकिन अगर जीतने वाले 2-3 हैं तो बाकी लोग क्या नहीं दौड़े? बाकी लोग दौड़ रहे थे कि नहीं?
बाकी लोगों ने क्या मेहनत नहीं की उस कंपटीशन को, उस रेस को जीतने के लिए? 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल उन्होंने मेहनत नहीं किया कि नहीं? लेकिन जीतने वाले कौन हैं? अब यही बात आपको समझनी है कि आप रेस में लाइन में खड़े हैं या आपको जीतना है। बोला आमीन। परमेश्वर ने, जीतने वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन बिना परमेश्वर की सामर्थ्य के कोई जीतने वाला नहीं है, बिना परमेश्वर के कलाम के कोई बढ़ने वाला नहीं है। बोला आमीन। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं नहीं, आज परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि अगर तूने फैसला किया है, तेरे मुंह का अंगीकार, ध्यान से सुनना, बोला हालेलुया। हालेलुया। जो जाग रहे हैं वो कहें आमीन, जो सो रहे हैं वो कहें हालेलुया। बोला हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुने, अगर तेरे मुंह का अंगीकार और मन का विश्वास दोनों ही दृढ़ हैं तो क्या लिखा? उद्धार पाएगा नहीं, निश्चय ही, पक्का। किसी और का उद्धार होना हो, तेरा उद्धार होकर रहेगा। आमीन। जो तू मांग रहा है वो तुझे मिलेगा ही मिलेगा, तेरा उद्धार होकर ही रहेगा। बोला आमीन। निश्चय, 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 3 बार बोलेंगे, निश्चय, निश्चय, निश्चय। ये निश्चय शब्द अब आपको याद रहेगा, वैसे याद नहीं रहेगा कि परमेश्वर ने वायदा किया है, उसने वायदे में ये लिखा है निश्चय, पक्का ही तेरा उद्धार होगा। बोला आमीन। अब अगर कोई बहन यहां बैठी है, कोई भाई अगर बैठा है कि मैं फैक्ट्री लगाना चाहता हूं, मैं कोई बड़ा बिजनेस कारोबार करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो एक नौकरी करने वाला आदमी हूं, घबरा मत। अपने मुंह के अंगीकार पर ध्यान दे, घोषणा कर, मुझे बढ़ाने वाला परमेश्वर है, मुझे आशीष देने वाला परमेश्वर है। रोज रोज आप ऐसे जब घोषणा करेंगे, आपका मन का विश्वास और मुंह का अंगीकार शैतान को दिखाई देगा, और अगर शैतान को दिखाई देगा तो परमेश्वर को भी दिखाई देगा। नहीं दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। जब आप रोज बोलेंगे डेली, मुझे बच्चे की आशीष देने वाला, लेकिन आप करते क्या हैं? हे प्रभु 14 साल हो गए, पहला तो मैं तेनू नहीं मानती सी, हुण तो मैं 2 साल हो गए ईमानदारी नाल चर्च विच जा रही हां, हे प्रभु मेरे ते दया कर, मेरे घर वाले ते भी दया कर। अभी आप प्रार्थना कैसे कर रही हैं? नहीं, आज ये बात समझने की है। आप हे प्रभु मैनू इन्ना दे, मैं दशमांश भी हुण डबल ट्रिपल लेके आवां, पर मैं की करा? दशमांश जदों भी कड्ढण दा सोचदा, वो कोई ना कोई विपदा पै जाती है, दशमांश कढ़दा ही नहीं, निकलदा ही नहीं। कोई बात नहीं, मेरे कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर मैनू इन्ना बता दे कि मैं बस च किराया भी अपनी जेब तो दें। नहीं नहीं, मतलब क्या मांग रहे हैं प्रभु से? किराया मांग रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है जो जीवन, ध्यान से सुनना, जो जीवन के इर्द गिर्द समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है, आप उतना ही मांगते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे बस इतना ही मिलेगा, आप मांगते ही इतना है। प्रभु ने ये नहीं कहा कि सुन, तू तेरे जीवन में मैंने जो दिया ना, तू उसको सिर्फ थोड़ा सा ही मांग सकती है, तू सिर्फ एक वीजा मांग सकता है और कुछ नहीं मांग सकता। अब जब वीजा मांगेगा तो पैसे भी आएंगे। नहीं, तू घर नहीं मांग सकता, प्रभु ने कहा तू एक घर मांगेगा, घर मैं तुझे दूंगा, तू 2 घर नहीं मांगेगा, प्रभु ने कहा। नहीं कहा ना? मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बात समझने की है। परमेश्वर असीमित है, उसका प्रेम अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, असीमित। क्या बोला मैंने? असीमित। उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है, प्रेम की और उसके देने की भी कोई सीमा नहीं है। बोल हालेलुया। बहुत सारे लोगों से आपने कहानियां सुनोगे, ओए जो खुदा देंदा ना, नहीं छप्पर फाड़न की लोड़ पैनी उन्होंने, उन्हें इत्थे एवं बिना फाड़न। बहुत सारे लोग बोलते हैं, ओए खुदा ने जब देना है छप्पर फाड़ के देना है। Oh, what a shot! It's a... वो छप्पर ही बना देगा, 4-5 और बना देगा, हालेलुया, और हर एक छप्पर के नीचे धन ही धन कर देगा। हालेलुया, आमीन। आप समझ रहे हो? क्योंकि परमेश्वर अनलिमिटेड है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसके देने की, उसके प्यार की। लेकिन इंसान ने अपनी सोच की सीमा बना रखी है। कैसे? हे परमेश्वर, मैं डॉक्टर को गई सी, उन्हें दसता रिपोर्ट च मेरे ना कड़ के रखता, मैनू माड़ा जा फोड़ा निकलिया, मैनू कैंसर का फोड़ा निकल गया, मैनू यूट्रस उन्हें गंढा दसदियां ने,
हे रब्बा मैं तेरे अगे अरदास करनी हाँ, मेरी गंढा गैब कर दे, मेरी गांठे गैब कर दे, मेरा कर्जा गैब कर दे। बस जब जो दुख है वही आप सोचोगे ना, अरे वो तो गैब हो ही जाएगा, लेकिन सिर्फ इतना ही मांगते हैं आप। परमेश्वर ने कोई सीमा नहीं रखी। वो कहता है कि मैं, जब आप अपने मुंह से, अब क्या कर रहे हैं आप, आपने गलती क्या किया मालूम है, आपने अंगीकार ही ऐसा किया, अंगीकार, आपके अंगीकार की आपने लिमिटेशन बना दिया। जब आप अपने अंगीकार की लिमिटेशन बना देंगे, अपने या मन के विश्वास की लिमिटेशन बना देंगे, एक दायरा बना देंगे अपने विश्वास का और अपने अंगीकार का, या अपने विश्वास में कमजोर हो जाएंगे या अंगीकार कहीं ना कहीं आप कमजोर हो जाएंगे, तो शैतान उसी चीज को पकड़ लेगा और आपकी ब्लेसिंग रुक जाएगी। लेकिन परमेश्वर ने यह नहीं कहा, अगर तू किसी गरीब घर में पैदा हुआ है तो तेरा बच्चा बड़ा होकर, तेरा सपना था कि मैं जहाज उड़ाया करूंगा, पायलट बनूंगा, तेरा सपना था तो तेरा बच्चा भी वो पूरा कर सकता है। बोला हालेलुया। सिर्फ अपने विश्वास और अपने अंगीकार को थामे रख। बोला हालेलुया। हालेलुया। अगर लिखा निश्चय ही तू उद्धार को पाएगा। अभी एक और वचन को पढ़ेंगे। जो लोग बोलते हैं प्रार्थनाओं में कि परमेश्वर मैं इतने लंबे समय से आ रहा हूं, इतने लंबे समय से आ रहा हूं, मेरा काम नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। अरे परमेश्वर तो दे ही देगा। अपने अंगीकार और मन के विश्वास को फिर से चेक कर। बोला हालेलुया। निश्चय ही तू उद्धार को पाएगी। बोला आमीन। अब पढ़ेंगे मती और उसके 28 के 18 में क्या लिखा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। परमेश्वर ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। लिखा कि नहीं लिखा? अगर जब अधिकार इस परमेश्वर के पास है, स्वर्ग और पृथ्वी का, उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है, वो कुछ भी दे सकता है। बोला हालेलुया। आपके जीवन को, आपकी हालात को, आपकी परिस्थितियों को वो 1 मिनट भी नहीं लगेगा बदल कर रख सकता है। बोला हालेलुया। अभी मैंने क्या कहा था, थोड़ी देर पहले ध्यान से सुने। मैंने कहा था एक वचन और निकालें, यूहन्ना की किताब, उसके बाद हम आखिरी प्रार्थना, एक वचन और निकालें, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। यूहन्ना की किताब और 20वां अध्याय और 29 आयत को हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं। पहले इस बात पर ध्यान दें कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था। यीशु मसीह जी उठा है। खाली बोलते ही बोलते हैं, खाली बोलते ही बोलते हैं। जब हालात, जब डॉक्टर की रिपोर्ट सामने आती है ना, डॉक्टर बोलता है तेनू बच्चा नहीं होना, तेरा आईवीएफ नहीं होगा, तेरी गांठें नहीं जाएंगी, तेरी यूट्रस को निकालना पड़ेगा, तेरी मम्मी की या किसी पेशेंट की शुगर के कारण टांग काटनी पड़ेगी, हाथ काटना पड़ेगा। आप अपने आप को बेबस और लाचार समझते हैं। तेरा लोन नहीं हो सकता, तेरा मकान बिकेगा, बैंक वालों ने चिट्ठी लगा दी है, बैंक वालों ने चिट्ठी लगा दी है गेट के ऊपर। जो लोग जिनका सिब्बल खराब है, बैंक वालों ने चिट्ठी लगा दी है, चिट्ठी नहीं, हाय पैसे कहां से आएंगे, मेरी बेटी की शादी है कहां से आएंगे। जब आप टेंशन में आकर नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं तो आप शैतान को मौका दे रहे हैं। वो आपके अंगीकार और मन के विश्वास पर हमला करेगा। और मन का विश्वास और मुंह का अंगीकार दृढ़ है, सॉलिड है, मजबूत है, शैतान अपने आप भाग जाएगा। वो जानता है कि ये परमेश्वर के वचन को अच्छे से नॉलेज रखते हैं, इनके अंदर खुदा का कलाम है, वो डर जाएगा। वो खुदा के कलाम से डरता है। बोला लिया। अभी मैं उदाहरण देता हूं। कई लोगों ने कहा होगा कि साडे घर च ना भूतड़ियां दिखाई देंदी सीगियां, सानू गंदे गंदे डरावने सपने आंदे सीगे, पर किसी ने मैनू कहा कि आ रब दा कलाम लैके सराणे उत्ते रख लै, और रब दा कलाम तू घर च रख लै, या जिथे तू सोनी वो कमरे च उत्ते जे थां दे किते वधिया जे उच्चा जा करके उत्थे रख लै, तैनू गंदे सपने नहीं आणगे, तैनू भूतड़ी दिखाई नहीं देगी, है ना। और बहुत लोग गवाही लेकर आते हैं, हाँ सच्ची जदों दी मैं उत्थे रखी हाँ ये भज गया, मैनू तो नहीं आंदे। आप गवाही सुनते हो ना? हाँ जी, सुनते हो कि नहीं? बहुत लोगों ने गवाहियां सुनी होगी कि जब खुदा का कलाम घर में पहुंचता है, अनंटिंग ऑयल, अनंटिंग वाटर या परमेश्वर का पवित्र नाम या क्रूस का निशान, जब आप या घर में जब आप प्रार्थना करते हैं, या ये वचन भी अगर आप घर में रख दोगे, तो बहुत सारे लोग गवाही देते हैं कि पहले भूतड़ियां दिखाई देती थी, हमारे घर में वाजे आती थी, वाजे आनी बंद होगी।
ऐसे गवाहियां सुनी होगी आपने। अगर सुनी है तो फिर जरा ध्यान से एक बात और सुन लें। अगर आपने गवाहियां सुनी है तो एक बात और सुन ले। अगर खुदा के कलाम को घर में रखने से भूतड़ियां डरती हैं, तो खुदा के वचन को अंदर रखने से, हालेलुया, खुदा के कलाम को अंदर रखने से, उसकी नॉलेज, उसके गहनता से अध्ययन करने से बीमारियां, कैंसर, कर्जा, श्राप, घुटने टिका लेगा, घुटने अपने समझ बात, और अपना सिर मारेगा दीवारों में दे करके, मैं जाऊं कहां, रास्ता नहीं नजर आएगा उसको, समझ बात। इसलिए आज परमेश्वर आपको यही बात समझाना चाहते हैं कि मैं तो जी उठाऊं। अरे मुझे जी उठने, ये प्रचार आपने बहुत सालों से बहुत सारे लोग सुनते आ रहे हैं। यीशु मसीह के जी उठने की कहानी हर कोई सुनता आ रहा है, 2025 साल से लोग सुन ही रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह के जी उठने से क्या तू जी उठा है? यीशु मसीह के जी उठने से ईस्टर तूने बड़ी खूब धूमधाम से मनाई, तूने बड़ी जलेबियां बांटी, नहीं? ईस्टर तूने धूमधाम से मनाई, बड़ी खुश होकर तूने प्रभु के पवित्र नाम को महिमा दी, नहीं? लेकिन तेरे खुद के जीवन में अगर खुशियां नहीं है, अगर तेरे खुद के जीवन में खुशियां नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तुझे परमेश्वर के वचन की या तो कोई कमी है, या तेरी प्रार्थना या तेरे विश्वास या तेरे अंगीकार में कुछ तो कमी है। बोल हालेलुया। अगर तेरे, यही बात मैं बोल रहा हूं कि अगर तेरे विश्वास दृढ़ है, मन का और मुख का अंगीकार, तो कोई दुनिया की ताकत तेरी ब्लेसिंग को रोकने वाली नहीं है। अभी मैंने क्या बोला, जरा ध्यान से सुनना, कि अगर कोई लोग गवाहियां देते हैं कि वचन को अगर घर में रख देंगे तो गंदे सपने आना बंद हो जाते हैं और दुष्ट आत्माएं या भूतवाद भाग जाते हैं, ऐसे गवाहियां सुनी। फिर मैं अभी मैंने क्या बोला, तो अगर वचन को आप अपने अंदर रख लोगे, उसकी नॉलेज को, उसके ज्ञान को, उसके वचन की पहचान को, उसके जी उठने की सामर्थ को आप अपने अंदर महसूस कर लोगे, तो आपके जीवन में क्या कोई बीमारी, क्या कोई चीज वो नहीं भागेगी? भागेगी ना? भागी नहीं भागेगी? अभी आपने गवाहियां दी कि हाँ भागेगी। अब मैं यही बात आपको फिर से बता रहा हूं। प्रभु ने क्या कहा, अगर तू विश्वास करेगा तो प्रतिफल को ग्रहण करेगा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा प्रतिफल होगा। अभी मैंने एक भविष्यवाणी किया था आज, कि जिन लोगों ने यीशु मसीह को नहीं देखा वो आज देखेंगे, बोला था ना, तब लोग हल्के में ले रहे थे। अब सुन के देखो, अगर तेरा विश्वास, तो प्रतिफल मिलेगा नहीं मिलेगा? आज तू बोल दे आंख बंद करते ही, प्रभु मैं विश्वास करती हूं, तू मेरे सामने खड़ा है, मैं तुझे देखना चाहती हूं, तेरे वचन में लिखा है जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। वो दिखाई देगा, वो दर्शन देगा, वो बात करेगा। बोल हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। जो लोग आत्मिक उन्नति के मार्ग पर दौड़ना चाहते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है, ढूंढ रहा है। बोला आमीन। आमीन। जो आपकी ब्लेसिंग है वो तो समझ लो बारिश होने वाली बारिश, उसकी नहीं। आमीन। परमेश्वर, अगर एक माता पिता अपने बच्चों को दिल खोल कर देना चाहते हैं, एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपनी जीवन भर की कमाई को बच्चों के ऊपर कुर्बान करना जानते हैं, और जो बच्चे ने बोल दिया चॉकलेट से लेकर, वो 2 साल का है, चॉकलेट से लेकर कनाडा के वीजे तक, 10 रुपए की चॉकलेट से लेके 20 लाख तक का वीजा, 2 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक जो भी बच्चा मांगता है, माँ बाप देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं। अगर तुम्हारे अंदर ये देने की भावना है, तो मैं किसका बाप हूं? मैं भी तो तेरा, तू भी तो मेरी बेटी है। मैं, तू जो मांगेगी मैं तुझे नहीं दूंगा, मैं भी तुझे देना जानता हूं। मैं भी तेरी बीमारियों में, तेरी टेंशनों में तुझे दुखी नहीं देख सकता, मैं भी तुझे मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूं। और तुझे बताना चाहता हूं, 2025 साल पहले मैं जी उठा हूं। तूने पिछले हफ्ते ईस्टर में, ईस्टर वाले दिन बड़ी खुशी के साथ धन्यवाद की भेंट अर्पित की, लेकिन एक हफ्ते में ही, एक हफ्ते के अंदर ही आप अभी भी टूटे हुए थे। अभी भी आप सोच रहे थे आज मैं चर्च में जाऊंगा, मेरा नंबर लगेगा, मेरी प्रार्थना होगी, आज मैं चर्च में जाऊंगा, मैं आशीष लेकर आऊंगा। कहीं ना कहीं आप टूटे हुए हैं। अगर आप टूटे हुए हैं तो आपको समझने की बात है, यीशु मसीह जी उठा है।
वो जी उठा है, उसके जी उठने की सामर्थ्य आपके पास है और उसने वायदा किया है, अगर तेरे मुंह का अंगीकार दृढ़ है, मन का विश्वास दृढ़ है, तो निश्चय, फिर से बोले निश्चय, 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 एक बार और बोलो निश्चय, निश्चय, निश्चय ही मैं उद्धार पाऊंगा। आमीन। बोलो आमीन। जो बीमारियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है, उससे मैं छुटकारा पाकर ही रहूंगा। बोलो आमीन। किसी और की जिंदगी बदलेगी या नहीं, लेकिन मेरी बदल कर ही रहेगी। अभी मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि अगर एक गरीब घर का आदमी, बहुत सारी कहानियां सुनी होगी आपने, एक गरीब घर का बच्चा पेंचर लगाने वाला या कोई भी काम करने वाला, एक मजदूर करने वाला, बड़ा अधिकारी ऑफिसर बन सकता है या बड़ी फैक्ट्री का मालिक बन सकता है, तो यार तुम नहीं बन सकते? तुम्हारे बच्चे नहीं बन सकते? बन सकते हैं। लेकिन वो जुनून जो एक माँ के अंदर है, वो जुनून जो एक पिता के अंदर है अपने बच्चों को बचाने के लिए, वो आपको, उसका टारगेट है एक माँ का टारगेट होता है कि मुझे अपने बच्चे को बचाना है। आपका भी टारगेट होना चाहिए कि मुझे अपनी जिंदगी को बचाना है, मुझे अपने जीवन को बदलना है। अगर आपका विश्वास, आपका अंगीकार ऐसा है, दृढ़ है, आपके अंदर जुनून है प्रार्थना करने का कि प्रभु मैं तेरे जी उठने की सामर्थ्य को जान चुका हूं, ये कर्जा, ये बीमारी, ये टेंशन, अरे चल हट, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं आशीष पा चुकी हूं, मेरी आशीष मुझे मिल चुकी है। आज मैं मुस्कुराते हुए घर जाऊंगी, मैं नाचते हुए झूमते हुए घर जाऊंगा। जितने भी ब्रांच वाले स्क्रीन पे दिखा दे एक बार, जिनके पास बच्चे नहीं है, अपनी अपनी ब्रांच में, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो पास्टर्स हैं पूरे हिंदुस्तान में, वर्ल्ड वाइड, जहां भी जो लोग स्क्रीन पर आना चाहते हैं, फटाफट, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि जिनके पास बच्चे नहीं है, आज सब ब्रांच, मोगा, बठिंडा, बरनाला, दिल्ली, जो भी ब्रांच हिंदुस्तान के कोने, बांग्लादेश, अब कई लोग सोच रहे हैं बांग्लादेश में भी ब्रांच है, बांग्लादेश में भी ब्रांच है। बोलो आमीन। नहीं, मैं बताना चाहता हूं, उस भाई का नाम मैं क्यों ले रहा हूं कि बांग्लादेश में भी एक परिवार ऐसा है जो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके मोबाइल पर, अपने घर के अंदर, वो ब्रांच खुली नहीं है, लेकिन वो भाई बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके मोबाइल पर अपने घर में लाइव दिखाता है, हमारी मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। और मुझे प्रभु ने कहा था कि आज तो उसके बारे में जरूर बोलना, हो सकता है वहां भी हमारी ब्रांच खुले। बोला आमीन। आमीन। और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, जहां जहां भी ब्रांचें हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आज ये भविष्यवाणी है कि जो लोग, जिनके पास बच्चे नहीं है, जो कर्जे में, जो प्रॉब्लम में, समस्या में, आज आप बोल देना यीशु मसीह जी उठा है। अपने मुंह के अंगीकार को, मन के विश्वास को फिर से दृढ़ता में बढ़ा ले, दृढ़ कर। कोई दुनिया की ताकत तेरी ब्लेसिंग को रोकने वाली नहीं है। आमीन। हर एक ब्रांच के लिए मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदा, जो बहनें जिनके पास बच्चा नहीं है, जिनके पास बांझपन का श्राप लेकर जादू टोने के द्वारा जिनके घर में खुशियां शैतान ने बांध रखी हैं, मेरे खुदा वो इसी वर्ष में बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खुशियां, गवाहियां दें। जिनके ऊपर बांझपन का श्राप पीछा कर रहा है, जिनके ऊपर, जो बहनें यहां पर मौजूद हैं, अभी देखना, जो बहनें यहां पर मौजूद हैं, जिनके पास बच्चे नहीं, वो खड़ी हो जाएं, जिनके पास बच्चा नहीं है। कोई आशा, कोई सुनीता, कोई ऋतु,